अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको तह लगाने का इतना सिंपल, इतना आसान तरीका बताऊँगी ना कि वाक़ई में आप भी कहेंगे कि बस अब आपको भी बिरयानी बनाना अपने बाएँ हाथ का खेल लगेगा। बहुत ही शानदार बिरयानी बनेगी, जायका ऐसा होगा कि आपने आज से पहले कभी इतनी लज़ीज़ बिरयानी नहीं खाई होगी। जब आप इसे एक बार बनाएँगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही बनाएँ, इसी मेथड से बनाएँ बिरयानी हमेशा। तो आज आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ मसालेदार चटपटी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की, जो कि देग वालों की बिरयानी से भी कई गुना 100 गुना ज़्यादा आपको मज़ेदार लगने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये हमने बिरयानी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया। खुले मुँह का मैंने बर्तन लिया। बिरयानी जब भी बनाएँ कोशिश करें कि खुले मुँह का बर्तन लें ताकि चावल बिल्कुल खिले-खिले बने। 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग थी, तेज़पात के पत्ते थे, 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े थे, 2 अदद साथ में काली मिर्चें मैंने ली थी, 10 से 12 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में हल्का-सा इन्हें क्रैकल होने देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ली है। चिकन यहाँ पर डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस बिरयानी की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारे हमने मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना तो इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल किया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। बिरयानी में चावलों की तह लगाने का भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बिना किसी मेहनत के किस तरीके से आप तह लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये बिरयानी बनके तैयार हो। चिकन टिक्का मसाला हमने लिया है, तो किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। मैंने शान का लिया है चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पे इसे हम बहुत आसान तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये 1 पैकेट मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, टिक्के का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ कोई हमने मैरिनेशन नहीं की चिकन की पहले से, और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ आपको बताऊँगी। चिकन टिक्का मसाला डालने से इसमें जो फ्लेवर है बिरयानी में वो चिकन टिक्का का ही आएगा, क्योंकि इसमें मसाला चिकन टिक्का का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे। कुछ सेकंड्स तक हमने चिकन को अच्छी तरह से इन मसालों के साथ में फ्राई करते जाना है। कुछ घर के भी मसाले इसमें ऐड करेंगे हम। तो कोई आपको ढेर सारे मसाले नहीं पीसने हैं, सिर्फ़ हमने साबुत मसालों का इस्तेमाल किया, गरम मसालों का, और साथ में हमने ये पैकेट का एक मसाला डाला है चिकन टिक्का फ्लेवर देने के लिए। कुछ सेकंड्स तक देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं इस बिरयानी को जूसी बनाने के लिए। लाल सुर्ख कलर के 5 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो इस तरह गोल-गोल स्लाइस में काट के टमाटर को मैंने लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसे मिक्स करेंगे। तो इस मसाले में पानी का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो टमाटर के जूसेस होते हैं उसी में चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा पक जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ मैंने अलग से एक पानी बॉयल होने के लिए बर्तन में रख दिया था चावल बॉयल करने के लिए। तो पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 3 से 4 बादियान के फूल हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े थोड़े से लिए, लौंग लिए 8 से 10 अदद, काली मिर्च के दाने लिए थोड़े से, साथ ही में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें जाएंगे, फ्लेवर के लिए हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की। लीमू इसमें डालेंगे ताकि चावल खिले हुए एकदम बन के तैयार हों। लीमू डालने से चावल एकदम खिले हुए बनते हैं। और अब इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब इस पानी को 5 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसी तरह से पकाना है ताकि जितने भी मसाले डालें इनका फ्लेवर इस पानी में आ जाए। जब हम चावल बॉयल करेंगे तो चावल भी हमारे बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो इस टिप का अपने ख़ास ख़्याल रखना है। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी टमाटर एकदम सॉफ्ट नहीं हुए जैसे हमें चाहिए थे। तो यहाँ पर कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके बाद बिरयानी को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया। ये 2 मसाले हमने ऐड करने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
नमक इसमें मसाले में, पैकेट के मसाले में मौजूद होता है, इसलिए मैंने नमक इसमें शामिल नहीं किया है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करते जाना है। इतना इसे पकाएंगे कि टमाटर जो है इसमें एकदम से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। तो अब चिकन को कलर देने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टेप करना है, ताकि चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन की जो बोटी है इसका कलर वाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे तंदूरी टिक्का होता है चिकन टिक्का, वैसा कलर आना चाहिए चिकन का। तो इसके लिए दही मैंने ली थी आधा कप दही में 1/4 चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, बिरयानी ज़र्दे का जो कलर होता है। और मैं इसे इस तरह से चिकन की बोटियों पर लगा दूँगी। देखिए इस तरह से चम्मच से आपने चिकन की बोटियों पर ये कलर डालना है। इससे ये होगा कि बोटियों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए अच्छी तरह से ये कलर इस पर फैलाते हुए डाल दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढककर, हम इसे बिल्कुल हल्की आँच पर पकाएँगे 8 से 10 मिनट के लिए। इसमें ये होगा कि चिकन भी टेंडर हो जाएगी हमारी, और ये यहाँ हम जब तक के चावल बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर चावल मैं डाल गई हूँ, उसमें मैंने 1 किलो बासमती चावल यहाँ पर लिए हैं। चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। बासमती चावल से ही ये बिरयानी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बाज़ लोग सेला चावल से ही बनाते हैं, लेकिन बिरयानी जो असल बिरयानी होती है वो बासमती चावल से ही बनती है, मज़ेदार और खुशबूदार। तो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा बुलबुल चावल इस्तेमाल करती हूँ। कराची में ये जोड़िया बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर मसाला पकते हुए 6 से 7 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। दही हमने इसमें शामिल किया था, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितने सारे जूसेस निकल कर आ गए हैं। तो बस हमने इसे बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं करना है। अब मैं इस तरह से चावल इसमें डालती जाऊँगी। तो मैं इसी तरह से चावल की लेयर लगाती हूँ। ये देखिए मैंने कोई 2-3 लेयर्स नहीं लगानी है, बस इसी तरह से हमने पूरे चावल ऊपर से इस तरह फैलाते हुए डाल देने हैं। इसके बाद आपको बताऊँगी ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आपको 2-3 लेयर नहीं लगानी पड़ेंगी, बहुत आसानी से आप बिरयानी झटपट बना सकते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से चारों साइड से हल्का-हल्का सा चावलों में इस तरह चम्मच चलाना है। देखिए हल्का सा बस धक्का लगाना है इसमें चावल में, कि हल्की सी इसकी मिक्सिंग हो जाए, बस बिल्कुल हल्के हाथ से। इस तरह देखिए मैं चारों साइड से मैंने एक-एक बार चम्मच इसमें चलाया। ऊपर से ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया था, ये इसमें शामिल कर दिया ताकि बिरयानी हमारी बड़ी कलरफुल और ज़बरदस्त सी दिखने में लगे। इसके साथ ही पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें डालेंगे, तली हुई प्याज़ हमने इसमें शामिल करनी है ऊपर से। तली हुई प्याज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डालें, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब मैं इसे दम पर लगाऊंगी। तो हम इसे कवर कर देंगे और हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पकाएंगे, क्योंकि चावल हमारे 80% तो वैसे भी कुक हो चुके थे बॉयल करते टाइम। तो टोटल 10 से 12 मिनट ही लगे हैं, हम देख लेते हैं। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कलरफुल और एकदम एक-एक चावल का दाना खिला हुआ है और कितने जूसी लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है। इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना, यकीन मानिए कि जो भी खाएगा ना तारीफ़ें किए बिना रह नहीं पाएगा। देग वालों की बिरयानी भी आप भूल जाएंगे इसके आगे। इतनी लजीज़ ये बिरयानी बन के घर पे तैयार होगी जब आपकी। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो आप लोग ख़ुद मुझे कमेंट्स में बताइएगा देखिए दिखने में कितनी लजीज़ लग रही है बिरयानी। आप देखिए चिकन का जो कलर है वो भी चेक कीजिए। चिकन टिक्का बिरयानी तह वाली बनाना कितना आसान तरीका शेयर किया है। ना तो इसमें प्याज आपको काटनी पड़ेगी ढेरों मसाले बनाने के लिए, सिर्फ़ एक चिकन टिक्का मसाला का अपने पैकेट यूज़ करना है और इसी तरीके से आपने तह लगानी है। तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बिरयानी बहुत बहुत उम्दा बन के तैयार होगी। मेरी गारंटी है, एक बार जब आप ये बिरयानी बनाकर खाएँगे ना, तो हमेशा इसी तरह बनाएँगे और बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। वाक़ई में बड़ी ही लज़ीज़, बड़ी ही उम्दा बिरयानी ये बन के तैयार हुई है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।